पॉलिसी के कारण जो भी बवाल अभी मार्केट में चल रहा है उससे रिलेटेड अभी कुछ अपडेट्स आए हैं। ये ऑफिशियल अपडेट है व्हाट्सएप के। तो ये व्हाट्सएप की वेबसाइट पे हम देख रहे हैं आंसरिंग योर क्वेश्चन अबाउट व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी। तो अभी तक ये था कि अगर आप उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको 8 फरवरी के बाद अपना अकाउंट बंद करना होगा। बट नई जो पॉलिसी है उसमें इसको ऑप्शनल कर दिया गया है। यहाँ पर व्हाट्सएप ये क्लियर कर रहा है कि व्हाट्सएप प्रोटेक्ट एंड सिक्योर्स योर प्राइवेट मैसेजेस। आपका प्राइवेट मैसेजेस ना तो फेसबुक देख सकता है ना ही व्हाट्सएप देख सकता है। ये आपके लॉग को भी नहीं देख सकता है, ये आपके शेयर्ड लोकेशन को भी नहीं देख सकता है, ये कॉन्टेक्ट्स को भी नहीं देख सकता है, इंक्लूडिंग फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप प्राइवेट ही रहेंगे। आप मैसेज को डिसअपियर सेट कर सकते हैं और आप अपना डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो अपडेट है ये व्हाट्सएप की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है और इसके अंदर पहले जिस चीज़ को बोला जा रहा था कि ये जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको आपको एक्सेप्ट करना ही होगा, कंपलसरी था 8 फरवरी के पहले, यहाँ पर इसको ऑप्शनल कर दिया गया है। पहले ये जो चीज़ थी यूरोप के जो देश है वहाँ पर ऑप्शनल थी कि फेसबुक और व्हाट्सएप जो अपना डेटा है वो आपस में शेयर करते हैं या नहीं करते हैं। जब यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइवेसी पॉलिसीज़ की तो यहाँ क्या मतलब है जब ये बोल रहा है कि ये सिर्फ बिजनेस यूज़र को अफेक्ट करेगा। तो बिजनेस यूज़र को अफेक्ट करने से यहाँ पर ये मतलब है कि अगर आप किसी बिजनेस से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं, जैसे कि वो हो सकता है आपका रिचार्ज हो, फेसबुक हो या एनी अदर प्रोवाइडर लाइक आपका क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर, तो जो आप जब उससे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, आप उससे जब व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं तो वो जो मैसेज है इट कैन बी रीड बाय फेसबुक। क्यों? क्योंकि फेसबुक जो है एक होस्टिंग सर्विस दे रहा है। यहाँ पर ये देखिए, आप इसको आप पढ़ सकते हैं कि ये इस इंफॉर्मेशन को मतलब व्हाट्सएप पे डेटा को प्रोसेस करने के लिए ये फैसिलिटी यहाँ पर फेसबुक देता है। इसको फेसबुक होस्टिंग सर्विस बोला जाता है। इसको आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये व्हाट्सएप ने फेसबुक ने व्हाट्सएप और इस इंटीग्रेशन को लेकर अक्टूबर 22 को 2020 में ये इनविटेशन दिया था कि हम इस चीज़ को ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर ये बता रहे थे कि आप अपना जो कम्युनिकेशन है या तो बिजनेस खुद हैंडल करे जैसे कि अभी बिजनेस हैंडल करता है, बट या फिर वो चाहे तो फेसबुक की होस्टिंग फीचर ले सकता है। और फेसबुक का जब होस्टिंग फीचर लेता है तो यहाँ पर फेसबुक क्या कर सकता है, उन डेटा को टारगेटेड ऐड जैसे कोई भी थर्ड पार्टी बिजनेस ऐप करती है तो वो टारगेटेड ऐप में वो उसको यूज़ कर सकता है। पर यहाँ पर ये क्लियर करता है, फेसबुक यहाँ क्लियर कर रहा है इस चीज़ को कि जब अगर आप ऐसे किसी बिजनेस से कांटेक्ट करते हैं जो कि फेसबुक पे जिसने होस्टिंग ले रखा हो अपना डेटा को, तो वहाँ पर ये एक मैसेज देगा। यहाँ पर ये देखिए, दिस चैट इज द विद द ऑफिशियल बिजनेस अकाउंट ऑफ होम स्टोर, दिस बिजनेस यूजेस फेसबुक टू मैनेज इट्स व्हाट्सएप कन्वर्सेशन। तो यहाँ पर ये मैसेज आएगा। पर अगर यही चीज़ अगर जो एक बिजनेस है, जैसे कि आप और मैं कोई बिजनेस है और हम खुद ही जैसे व्हाट्सएप अपना हैंडल करते हैं तो हमारा बिजनेस अकाउंट भी हम खुद ही हैंडल कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ यही मैसेज आएगा कि ऑफिशियल बिजनेस अकाउंट के साथ आप क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। पर यहाँ पर वो ये बताएगा कि आप फेसबुक पे होस्टेड बिजनेस के साथ अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ क्लैरिफिकेशन जो सिस्टम दे रहा है व्हाट्सएप का, वो ये बोल रहा है कि अगर आप किसी बिजनेस से कम्युनिकेट करते हैं तो आपका जो डेटा है वो प्राइवेट नहीं रहेगा और वो सिर्फ उस एप्लीकेशन के थ्रू यूज़ किया जा सकता है। थर्ड एप्लीकेशन जो भी थर्ड पार्टी है, पहले इस प्राइवेसी पॉलिसी को कंपलसरी किया गया था पर अभी कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपका जो बिजनेस अकाउंट है और अगर आप किसी बिजनेस अकाउंट से डिस्कशन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं तभी ये डेटा शेयर होगा। और अगर आपका जनरल अकाउंट है, जैसे कि हम इंडिविजुअल अकाउंट्स यूज़ कर रहे हैं और आपस में अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं विच इज़ नॉट विद द बिजनेस अकाउंट, देन आपका कोई भी डेटा जो है वो यहाँ पर किसी के साथ शेयर नहीं होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर अब देखिए कि शेयर करने का विवाद हुआ है, इससे सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ है। तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि ऐड के लिए क्या करते हैं ये लोग। व्हाट्सएप और सिग्नल और टेलीग्राम ऐड के लिए क्या करते हैं, तो व्हाट्सएप बहुत सारा डेटा आपका यहाँ पर स्टोर करता है। सिग्नल कोई ऐड नहीं दिखाता है इसलिए उसको ये सारी कोई ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम क्या है, टारगेटेड डेटा का इस्तेमाल करता है और टेलीग्राम ने अभी अपना ऐड नेटवर्क लॉन्च करना है, वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है। अब क्योंकि ये जब से ये पॉलिसी आया है तो यूज़र जो है दूसरे मैसेजिंग ऐप की ओर क्या शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं।
तो जो सबसे फेमस अभी यहाँ पर चल रहा है वो चल रहा है सिग्नल। सिग्नल आपने नाम सुना होगा और हो सकता है आप लोगों ने इंस्टॉल भी कर लिया होगा। तो सिग्नल ऐप क्या है? सिग्नल एक क्या है? इनक्रिप्टेड ऐप है 1-to-1 जो कि सिग्नल फाउंडेशन के थ्रू बनाया गया है। इनिशियली ये जो ऐप था ये एक एसएमएस एप्लीकेशन था, अगर आप जानते हो 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। फिर 2017 में जो हमारे व्हाट्सएप के को फाउंडर है उन्होंने जब व्हाट्सएप को छोड़ा था तो ब्रायन एक्शन उनका नाम है, उन्होंने यहाँ पर $50 मिलियन दान किए थे सिग्नल फाउंडेशन को। अब यहाँ पर क्योंकि सब कुछ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है तो यहाँ कोई भी बीच में रीड नहीं कर सकता है। जब हम एंड टू एंड इनक्रिप्शन की बात करते हैं तो फेसबुक इतना बोलने के बाद भी कुछ मैसेजेस जो आपके जैसे भी वो बिजनेस और इस सब की बात कर रहा है तो अपने सर्वर पे स्टोर करता है और उनको प्रोसेस करता है। यहाँ पर आपका यूज़र नेम, आपका आईडी, आपके डिवाइस डिटेल, आपने कब लॉगिन किया, आपने क्या एक्सेस किया, किसको कॉल किया, किसको मैसेज किया, ये सारी डिटेल वो करता है। पर सिग्नल ऐप ऐसा नहीं करता है। सिग्नल ऐप के अगर ग्रुप्स की हम बात करें तो मैक्सिमम 150 मेंबर वहाँ पर जुड़ सकते हैं, बट किसी को भी डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता, किसी को भी लिंक भेजना होगी, अगर वो एक्सेप्ट करेगा तभी आप उसको ऐड कर सकते हैं। अब जानकारियों की अगर बात करें तो व्हाट्सएप आपसे फ़ोन नंबर लेता है, ईमेल आईडी लेता है, लोकेशन लेता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट लेता है, डिवाइस लोकेशन, यूज़र आईडी, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी लेवल, ब्राउज़र डिटेल, पेमेंट प्रोसेसिंग मेथड, क्योंकि उसने भारत में और दूसरी जगह पर अपना यूपीआई या पेमेंट मेथड्स लॉन्च कर दी है, ट्रांजेक्शन डिटेल्स, व्हाट्सएप स्टेटस डिटेल्स और इसके भी अलावा कई सारे डेटा लेता है। सिग्नल क्या लेता है? फ़ोन नंबर लेता है और कॉन्टैक्ट लिस्ट लेता है और एक यूज़र आईडी लेता है। टेलीग्राम फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट लिस्ट लेता है और पीछे भी कुछ बेसिक डेटा वो हो सकता है। इस सारी जो पूरा हुआ है इससे टेलीग्राम के यूज़र जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जनवरी में 6 से 10 जनवरी के बीच में भारत में सिग्नल 23 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है, वहीं टेलीग्राम को यहाँ पर 15 लाख लोगों ने डाउनलोड किया है। तो इस पूरे जो विवादों में, जो विवाद तो सॉल्व हो गया है, पर इस पूरे विवाद में जो सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वो टेलीग्राम और सिग्नल को है। सबसे ज़्यादा फायदा सिग्नल को है। कल सिग्नल ने ये लॉन्च किया है कि वो अपनी जो हायरिंग है उसको बढ़ा रहा है, बिकॉज उनके ऊपर जो डेटा जो वर्क है वो बहुत बढ़ गया है, तो वो अपनी हायरिंग को फास्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये कुछ बेसिक्स थे। तो यहाँ एंड रिजल्ट ये है कि अभी आपका व्हाट्सएप आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है उस प्राइवेसी पॉलिसी को, आपका अकाउंट बंद नहीं होगा और अभी भी आप उतने ही सेफ है जितने पहले थे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।